कॉलीग्स, वेलकम टू रिवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है दिस थ्योरम। सबसे पहले हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट समझेंगे, फिर हम इसके प्रूफ पर चलेंगे। क्लियर? तो देखो, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर इनका मीनिंग समझते हैं कि हमें गिवन चीजें क्या क्या और हमें प्रूफ क्या करनी है। ठीक है, देखो, एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस एच, देन और S ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, मतलब ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S इज ए क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस ऑफ H। देखो यहाँ पे क्या चीज गिवन है और क्या चीज मुझे प्रूफ करनी है। H मेरे पास कोई एक हिल्बर्ट स्पेस है, तो इसका एक सबसेट है जो क्या है मेरे पास, नॉन एम्प्टी। तो मुझे ये तो चीज गिवन है, ये चीज मेरे को क्या है, गिवन। इतना क्लियर कि एस मेरे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट है ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस एच। मुझे प्रूफ क्या करना है कि जो ये एस है इसका जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, इसको मुझे क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस प्रूफ करना है। क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस, ये चीज मुझे प्रूफ करनी है बेटा। ठीक है, अब देखो, ये प्रूफ करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस, कि एस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो उसको मैं बताती हूँ क्या है। देखो बेटा, एस इसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में हम इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस। ठीक है, देखो सिंपल सी चीज है, ये ऑर्थोगोनल का साइन है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस। ठीक है, क्लियर, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस। तो इसमें H से, मतलब हिल्बर्ट स्पेस से वो वेक्टर आएंगे जो मेरे पास S के साथ क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। क्लियर, समझ आए बेटा? ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S। तो इस सेट में मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस से वो वेक्टर आएंगे जो इस S के साथ, जो ये S है ना, इसके साथ क्या हो, ऑर्थोगोनल हो। ठीक है, देन अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो अगर मैं कुछ भी मान लूं, B मान लिया मैंने, तो B ऑर्थोगोनल। ठीक है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, इसमें क्या जाएंगे, हिल्बर्ट स्पेस के वो वेक्टर आएंगे जो मेरे पास B के साथ क्या हो, ऑर्थोगोनल हो। इतना ध्यान रखना बेटा, यहाँ जो भी सेट है उसका यहाँ पे ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट लग गया, तो इसके अंदर वही जाएंगे जो इस सेट के क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। इस सेट के क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। इतना क्लियर? ठीक है, देखो ये हमारे पास हो गया बेटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, जैसे आपने ध्यान दिया होगा कभी भी हम कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, जैसे कोई भी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट या कभी कभी इस तरीके से भी दिखा देते हैं। ठीक है, जब सेट वाला पोर्शन करते हैं तो वही चीज है कि कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे देखो, ये ऑर्थोगोनल है, ऊपर साइन लग रहा है तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, और किसका, इसका। तो इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हो। हम ऐसे ही तो करते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट वाला पोर्शन होता है उसको ऊपर लगा देते हैं, तो वही चीज किया है यहाँ पे। इस चीज से थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट की तरह ये ऊपर लगा हुआ है, तो ऑर्थोगोनल है ये कॉम्प्लीमेंट, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस। इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर बेटा? अब हमें ये पता चल गया कि गिवन क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है, जिसको प्रूफ करना है वो क्या है। इतना क्लियर हो गया। अब हम इसके प्रूफ पर चलते हैं और देखते हैं आगे सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो, गिवन डेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट है ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस एच। मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस एच का कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है एस, ये चीज मुझे क्या है, गिवन। ओके, तो यहाँ पे देखो, नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस, एस के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ये हो गया ऑर्थोगोनल। देखो ये अभी मैं बोल भी रही थी, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस। क्या होगा मेरे पास, हिल्बर्ट स्पेस के वो वेक्टर आएंगे जो एस के सभी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बनाए, 0 बनाए। अब मैंने तो अभी ये बताया, फिर ये कहाँ से आ गया, देखो कैसे आया, यहां से देख, ध्यान देना बेटा। ठीक है, एक मिनट, मैं इसको ऊपर सब पूरे पोर्शन को रफ ही कर देती हूँ, जिससे इसमें मेरे को स्पेस मिल जाए अच्छे से। ठीक है, देखो मैंने अभी आपको बताया था कि एस के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस से वो वेक्टर जाएंगे, वो वेक्टर आएंगे, ठीक है, जाएंगे नहीं, वो वेक्टर आएंगे, हिल्बर्ट स्पेस से वो वेक्टर आएंगे जो एस के साथ क्या हो, ऑर्थोगोनल हो। ठीक है, अब देखो
मेरे पास एक वेक्टर है, मेरे पास यहाँ पे एक वेक्टर है, ये एस एक्स, ठीक है, जो एस के साथ क्या है, ऑर्थोगोनल, और एस क्या है मेरे पास, सेट। तो कोई भी वेक्टर अगर किसी सेट के साथ क्या है, ऑर्थोगोनल है बेटा, तो देखो हमारे पास डेफिनेशन क्या कहती है, ये मेरे पास एस सेट है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो मेरे पास यहाँ पे वेक्टर्स होंगे। तो कोई भी यहाँ पे एक एक्स वेक्टर है, ठीक है, जो कि हिल्बर्ट स्पेस से आया है, तो ये वेक्टर इस पूरे सेट के साथ ऑर्थोगोनल कब कहलाएगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल के डेफिनेशन से, जब ये इसके हर एक वेक्टर के साथ क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। इतना क्लियर, इसके हर एक वेक्टर के साथ ऑर्थोगोनल हो तभी हम इसको बोलेंगे कि एक्स ऑर्थोगोनल है इस सेट एस के साथ, ठीक है, इतना क्लियर। तो इसको हम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे बेटा, वो देखो यहाँ पे, ठीक है, कि x ऑर्थोगोनल होगा y के फॉर ऑल y बिलोंग्स टू s, ठीक है, एक मतलब कोई भी एक नंबर चूज कर लिया मैंने यहाँ से, तो फॉर ऑल मतलब इसके सभी वेक्टर के साथ, और इसको हम रीड कैसे करेंगे, इसमें हिल्बर्ट स्पेस के वो वेक्टर आएंगे, इसमें बेटा हिल्बर्ट स्पेस के वो वेक्टर आएंगे जो एस के सभी वेक्टर्स के साथ, फॉर ऑल है ना, सभी वेक्टर्स के साथ क्या हो, ऑर्थोगोनल हो। यही चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि एस के सभी वेक्टर्स के साथ क्या हो, ऑर्थोगोनल हो, ठीक है, क्लियर। तो एस के सभी वेक्टर्स के साथ हो, ऑर्थोगोनल हो, क्लियर इतना, ये डेफिनेशन। अब देखो यहाँ से ये चीज आगे, अब इसको कैसे लिख सकते हैं आगे, x बिलोंग्स टू h, ठीक है। अब मेरे पास दो वेक्टर हैं और वो ऑर्थोगोनल है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल, और किसमें, वेक्टर्स में, तो मेरे पास जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के ऑर्थोगोनल होता है तो इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों की इनर प्रोडक्ट क्या हुई होगी, जीरो। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू s, तो अब ये डेफिनेशन क्या बन गई, इससे ये मतलब डेफिनेशन के बेस पे चल रहे, हमें ये पता था, इससे ये आई किसके सभी वेक्टर्स के साथ ऑर्थोगोनल होना चाहिए, अगर ये किसी वेक्टर के साथ ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब इसकी इसके साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगी, इक्वल टू जीरो। तो अब इसको कैसे रीड करेंगे, मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस से वो वेक्टर आएंगे यहाँ पे इस सेट में जो एस के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बनाए, जीरो। इतना क्लियर, पहले ये था कि इस एस के साथ ऑर्थोगोनल हो वो वेक्टर आएंगे, फिर एस के जितने भी वेक्टर्स हैं उनके साथ ऑर्थोगोनल हो वो आएंगे, फिर इसी की हेल्प से, डेफिनेशन की हेल्प से ही हमने वो किया है कि इसमें हमारे पास वो वेक्टर्स आएंगे जो एस के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बनाए, जीरो। अब कैसे आई है डेफिनेशन, वो सॉरी ये पूरी की पूरी निकल के कैसे आया वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है कि मेरे पास जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस है उसमें हिल्बर्ट स्पेस के वो वेक्टर आएंगे जिनकी जिनकी एस के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट क्या हो, जीरो हो। इतना क्लियर, ठीक है। तो हमने वो जान लिया जिसको हमें प्रूफ करना है, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस। इतना ठीक है बेटा, हमें इसको क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस प्रूफ करना है। तो हमें ये पता चल गया कि ये है क्या। इसमें जाने के लिए हमें हिल्बर्ट स्पेस में क्या है, हमारे पास वेक्टर्स का भंडार है, ठीक है। तो इसमें से वो वेक्टर्स आएंगे उस भंडार में से जो एस के सभी वेक्टर्स के साथ क्या बनाए, इनर प्रोडक्ट जीरो। इतना क्लियर। अब देखो, अब मुझे इसको क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस प्रूफ करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं प्रूफ करूंगी, मेरे पास जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि मैं इस जो मेरे पास है ये ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस, इसको नॉन एम्प्टी, क्यों, अगर बाय चांस इसमें ऐसा कोई वेक्टर आया ही नहीं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मतलब ये एम्प्टी हो जाएगा। फिर एम्प्टी के बारे में मैं क्या डिस्कशन करूं कि वो क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस, ठीक है, बात तो उसी के बारे में होती है जिसके अंदर कुछ हो। ओके, क्लियर बेटा। तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कि जो मेरे पास ये ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस है इसको मैं नॉन एम्प्टी, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब देखो कैसे किया, सिंस जीरो और y का इनर प्रोडक्ट मेरे पास होगा जीरो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू s। अब देखो मेरे पास s है,
एस में मेरे पास काफी सारे वेक्टर होंगे, ठीक है। एक जनरली हमने y बिलोंग्स टू एस ले लिया। अब देखो जब हम इनर प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें मेरे पास एक्स वाई होता है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी अगर जीरो हो जाता है तो उसकी इनर प्रोडक्ट मेरे पास जीरो आती है। इतना क्लियर ना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जीरो और वाई की इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, जीरो। क्लियर। फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एस। तो हिल्बर्ट स्पेस का आप कोई सा भी वेक्टर ले लीजिए, सॉरी हिल्बर्ट कह रही हूँ, इस सेट, ये एस सेट है ना, इस सेट से आप कोई भी वेक्टर ले लीजिए और उसकी जीरो के साथ आप इनर प्रोडक्ट बनाओगे, वो हमेशा जीरो ही आएगी। इतना क्लियर। मेरे पास जीरो और वाई का इनर प्रोडक्ट लिया, वो जीरो ही आएगा, क्योंकि इन दोनों में से जैसे एक्स और वाई होते हैं मेरे पास, दोनों में से चाहे वाई जीरो हो जाए या एक्स जीरो, दोनों में से अगर एक भी जीरो बन जाता है तो उसकी इनर प्रोडक्ट मेरे पास जीरो आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसकी जगह जीरो कर दिया, एक्स की जगह। तो जीरो वाई का इनर प्रोडक्ट क्या हो गया, जीरो, ठीक है। फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एस। अब देखो एस से आप कोई भी वेक्टर उठा के ले आओ, उसकी जीरो के साथ अगर आप इनर प्रोडक्ट करोगे तो वो जीरो ही आएगी। इतना क्लियर हो गया। तो देखो अब यहाँ पे बेटा, तो मेरे पास इसके अंदर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट जो एस है, मेरे पास इसके अंदर कौन से वेक्टर जा सकते हैं हिल्बर्ट स्पेस के, जिनकी एस के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट क्या हो, जीरो। तो मेरे पास जीरो जो वेक्टर है उसकी एस के सभी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो आ गई। तो इसका मतलब जीरो कहाँ एंट्री कर गया, इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जाने के लिए हमारे पास ये सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, ओके। तो जीरो ने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो जीरो इसके अंदर चला गया। अब देखो जीरो वेक्टर ही अगर इसके अंदर आ गया तो मतलब ये नॉन एम्प्टी है, मतलब एक वेक्टर ने तो एंट्री कर दी ना। अगर एक वेक्टर ने ही एंट्री कर दी तो इसका मतलब नॉन एम्प्टी, एक तो प्रेजेंट है। एम्प्टी का मतलब होता है कि खाली है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं है, पर इसके अंदर जीरो वेक्टर है, तो दिस इज द नॉन एम्प्टी सेट। इतना क्लियर। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो नॉन एम्प्टी सेट। क्लियर, ओके। अब देखो, अब हमारे पास हमने इसको नॉन एम्प्टी प्रूफ कर दिया। अब मेरे पास जो सेकेंड रहेगा वो क्या शो करना रहेगा कि दिस इज द लीनियर सब स्पेस बोल दो या सब स्पेस, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेना बेटा, मेरा अगला रहेगा कि ये लीनियर सब स्पेस है ऑफ एच, मतलब हिल्बर्ट स्पेस का लीनियर सब स्पेस है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हम इसको क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस प्रूफ करेंगे तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये रहेगा कि इसको हमें नॉन एम्प्टी प्रूफ करना है। सेकंड मेरे पास रहेगा कि मैं इसको लीनियर सब स्पेस प्रूफ करूंगी। थर्ड रहेगा कि इसको क्लोज्ड प्रूफ करूंगी। फिर तीनों को कंबाइन करके हम बोल सकते हैं दिस इज द क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ऑफ एच, ओके। तो देखो अब मेरे पास फर्स्ट तो हो गया नॉन एम्प्टी वाला, तो अब मेरे पास रिमेनिंग क्या शो करने के लिए रहता है अभी कि मेरे पास ये क्या होगा, मतलब इसे प्रूफ करना है कि दिस इज लीनियर सब स्पेस ऑफ एच। क्लियर। अब ये देखते हैं कि इसको लीनियर सब स्पेस ऑफ एच करना है तो हमारे पास क्या मेथड होता है, किस तरीके से करते हैं। क्लियर बेटा। तो अब देखो मुझे इसको शो करना था लीनियर सब स्पेस ऑफ एच, तो इसके लिए मुझे ये शो करना पड़ेगा कि अल्फा एक्स वन प्लस के बीटा एक्स टू बिलोंग्स टू दिस। देखो क्या किया, मेरे पास कोई भी सेट होता है कोई भी, ठीक है, अगर उसको मुझे सब स्पेस प्रूफ करना होता है तो मैं क्या करती हूँ, ए एक्स प्लस के बी वाई, जहाँ पे एक्स और वाई मेरे पास कहाँ एस से ही आएंगे, ठीक है, और ए और बी मेरे पास स्केलर होंगे। क्लियर। ए और बी क्या होंगे, मेरे पास स्केलर होंगे। तो x और y मैंने इसी के अंदर से लिया, ए भी स्केलर है, और इस तरीके की फॉर्म बनाने के बाद अगर ये भी s से बिलोंग कर जाए तो मेरे पास लीनियर सब स्पेस बन जाता है। इतना क्लियर। तो मुझे यहाँ पे लीनियर सब स्पेस किसको बनाना है, इसको, ठीक है। अब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मुझे x और y इसके अंदर से लेना पड़ेगा, ठीक है, दो स्केलर लेने पड़ेंगे, फिर मुझे ये चीज इसके अंदर ले जानी पड़ेगी, तभी ये सब स्पेस बनेगा। तो यहाँ पे मैंने x और y की जगह ले लिया x1 x2, और a और b की जगह स्केलर ले लिए अल्फा और बीटा। इतना क्लियर। तो मुझे इसके अंदर लेके जाने हैं, ओके।
मेन पता चल गया लीनियर सब स्पेस किस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। उसके लिए इसके अंदर से ही दो वेक्टर लेंगे, हम दो स्केलर लेंगे और इस तरीके की फॉर्म बनाएंगे, वो भी उसके अंदर से आनी चाहिए, तभी हम उसको लीनियर सब स्पेस बोलेंगे, ठीक है बेटा। तो अब देखो यहाँ पे मुझे इसका मतलब ये प्रूफ करना है। अब देखो यहाँ पे मैंने लेट कर लिया कि इसके अंदर से मैंने दो वेक्टर लिए और दो ही स्केलर ले लिए, तो फिर मुझे इस तरीके की फॉर्म इसके अंदर दिखानी होगी, अल्फा x1 प्लस बीटा x2 बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ s, इसके अंदर दिखाना है। अब देखो इसके अंदर कौन जा सकता है, इसके अंदर वही जा सकता है जो s के सेट, s के जो सेट, s जो सेट है उसके सभी एलिमेंट के साथ, जो सभी वेक्टर्स हैं उनके साथ क्या करे, इनर प्रोडक्ट 0 दे। देखो इसके अंदर कौन जा सकता है, इसके अंदर कौन जा सकता है, जो s के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट 0 दे, और मुझे लेके जाना है इसको इसके अंदर, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको s के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट 0 दिखानी पड़ेगी। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसकी y के साथ इनर प्रोडक्ट ले लेती हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसकी y के साथ इनर प्रोडक्ट ले ली, अगर ये 0 आ गई तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। क्लियर ना। इसको इसके अंदर लेके जाना है, ये इसके अंदर कब जाएगा, जब ये y के साथ इनर प्रोडक्ट करके मेरे को 0 देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगी, s के जितने भी वेक्टर्स हैं उनके साथ इनर प्रोडक्ट 0 दे रहा है, ओके। और मेरे पास जो ये y है ये कहाँ से आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है बेटा, y आ रहा है मेरे पास s से, ठीक है। इतना क्लियर। अब देखो अब हम इसकी इनर प्रोडक्ट निकालते हैं। इनर प्रोडक्ट क्यों निकाले, समझ आ गया ना। इसको मुझे इसके अंदर लेके जाना है और ये इसके अंदर तभी जाएगा जब y के साथ इनर प्रोडक्ट 0 देगा, ठीक है। या इसका मतलब बोल दो फॉर ऑल, मतलब s के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट 0 देगा। तो मैंने ये ले लिया। अब देखो दिस और इसके साथ इनर प्रोडक्ट, यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस साइन, इसकी इसके साथ इनर प्रोडक्ट, इतना क्लियर, ओके। एज इट इज। अब देखो ये फर्स्ट प्लेस पे है स्केलर, तो बाहर आ जाएगा एज इट इज ये, ठीक है। प्लस बीटा भी फर्स्ट प्लेस पे है, तो जब ये बाहर आएगा तो एज इट इज आएगा, स्केलर है ना तो एज इट इज आएगा। तो मेरे पास ये आ गया। ये कौन सी इक्वेशन है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1। देखो बेटा यहाँ तक हम कर चुके हैं ये वाला, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखो हियर हमने यहाँ से x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं इससे, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ s से। अगर ये दोनों इसके अंदर हैं तो ये कब गए होंगे, जब इन्होंने s के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट 0 बनाई होगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम तभी जा सकते हैं जब हम इसके सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बना रहे हो, 0। तो यहाँ से y बिलोंग s, तो मतलब मेरे पास ये क्या कर रहे होंगे, x1 x2 ये इसके अंदर है, तो इसका मतलब इसके वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट क्या दे रहे, 0। क्योंकि मेरे पास इसके अंदर हम तभी जाएंगे जब इसके सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट क्या देंगे, 0। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया, बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ s, ठीक है। तो ये अगर इसके अंदर है तो इसका मतलब ये s के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट 0 बना रहे हैं, मतलब x1 y के साथ इनर प्रोडक्ट 0 बना रहा है, x2 y के साथ इनर प्रोडक्ट 0 बना रहा है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज एज इट इज है मेरे पास। अब इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, 0, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, 0, तो 0 0 रखा, ठीक है। अल्फा की 0 से मल्टीप्लाई करे 0, इधर भी 0, ठीक है। 0 + 0 0, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे क्या था, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू h, मतलब s के सभी वेक्टर्स के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मेरे पास ये वेक्टर है, ये वेक्टर ही है ना, इस वेक्टर ने इस वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट 0 बना दी, और ये मेरे पास क्या है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू s। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने s के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बना दी, 0। और जैसे ही इसने s के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट 0 बनाए, ये किसके अंदर चले गया, इसके अंदर,
ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास वही जाएगा जो इसके सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बनाएगा बेटा, 0। तो यहाँ से ये चीज हो गई, ये इसके अंदर चला गया। मैं लेके 2 वेक्टर चली थी इसके अंदर से, 2 स्केलर लेके चली थी, और ये वाला कॉम्बिनेशन जो लीनियर कॉम्बिनेशन ये मैंने इसके अंदर पहुंचा दिया। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो गया, लीनियर सबस्पेस ऑफ H। यही तो प्रूफ करना था लीनियर सबस्पेस के लिए। ठीक है, कि मेरे पास 2 वेक्टर लो, 2 स्केलर लो, और इस तरीके की फॉर्म इसके अंदर से, जिसके अंदर से वेक्टर ले रहे ना उसके ही अंदर जाए। तो उसके अंदर हमने पहुंचा दिया। और हम इसके अंदर ये कब जाएगा, जब इसके सभी वेक्टर्स के साथ ये इनर प्रोडक्ट क्या बनाएगा, 0, जो कि इसने कर दिया। तो इतना क्लियर। सेकंड स्टेप भी हमने कर लिया। अब रिमेनिंग मेरे पास जो थर्ड स्टेप रहता है वो क्या रहता है कि मुझे ये प्रूफ करना है कि जो मेरे पास ये S है ये क्या होगा, क्लोज्ड होगा इन H में, हिल्बर्ट स्पेस में ये क्लोज्ड होगा। अब देखो, किसी को भी क्लोज्ड अगर प्रूफ करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डेफिनेशन है, आपने रियल में भी पढ़ी होगी, तो हमारे पास क्या डेफिनेशन होती है कि इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। मतलब क्या है कि इसके जितने भी लिमिट पॉइंट है वो इसको, मतलब ये कंटेन कर रहा है उनको। ठीक है, इनके जितने भी लिमिट पॉइंट है वो कंटेन कर रहा है। ये डेफिनेशन है हमारे पास क्लोज्ड की। किसी भी सेट को अगर क्लोज्ड प्रूफ करना होता है तो हम क्या करते हैं कि उसके जितने भी लिमिट पॉइंट है वो उसके अंदर होने चाहिए, तभी वो क्लोज्ड होगा। तो इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना है, फॉर दिस वी हैव टू शो दैट इफ कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, कि ये अपने सारे के सारे लिमिट्स पॉइंट को क्या कर रहा है, अपने अंदर कंटेन कर रहा है। ठीक है, समझ आई ये बात। हमारे पास किसी भी सेट को अगर क्लोज्ड दिखाना होता है तो हमारे पास ये रियल में भी डेफिनेशन है, किस तरीके से दिखाते हैं कि इसके जितने भी लिमिट पॉइंट है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट किसको इस तरीके से डिनोट करते हैं ना, कि इसके जितने भी लिमिट पॉइंट है वो सब के सब इसके अंदर हो, ये कंटेन कर रहे हैं उन सब लिमिट्स पॉइंट को। ठीक है, जैसे मेरे पास काफी सारे लिमिट्स पॉइंट, तो सब के सब इसके अंदर होने चाहिए, बाहर से कुछ नहीं होना चाहिए, उसी को हम क्लोज्ड बोलेंगे। क्लियर। किसी भी सेट को क्लोज्ड कब बोलेंगे, जब वो अपने सभी के सभी लिमिट पॉइंट को क्या करे, कंटेन करे। इतना क्लियर। तो मैं क्या करती हूँ इस चीज के लिए, मैं एक आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट मान लेती हूँ इसके सेट के अंदर का। ठीक है, यहाँ पे देखो कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लूंगी इस सेट के अंदर से कि इसका क्या है, लिमिट पॉइंट है। ठीक है, क्लियर इतना। अब देखो ये बिलोंग वाला नहीं लगेगा, मैंने ये सेट S है, ठीक है, इसका मैंने एक लिमिट पॉइंट मान लिया X, इस सेट S का लिमिट पॉइंट मान लिया। देखो जब भी मेरे पास कोई सेट होता है तो लिमिट पॉइंट मेरे पास सेट के अंदर भी हो सकता है, सेट के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, बट क्लोज सेट हम उसको बोलते हैं जिसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट सेट के अंदर हो, बाहर से कुछ ना आए। तो मैंने यहाँ पे जनरली एक वेक्टर जो x है उसको इसका लिमिट पॉइंट मान लिया। अब मुझे नहीं पता कि इसके अंदर है कि इसके बाहर है। क्लियर। जैसे ये होता है मेरे पास कोई भी एक लिमिट पॉइंट आ गया तो x जो है ये मेरे पास सेट S है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो मेरे पास जो ये लिमिट पॉइंट है ये सेट के अंदर भी हो सकता है, सेट के बाहर भी हो सकता है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ मैं एक लिमिट पॉइंट मान के चल रही हूँ। क्यों मान के चल रही हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज दिखाना है कि जितने भी लिमिट्स पॉइंट हैं वो इसके अंदर होंगे। अगर मैं एक आर्बिट्रेरी मान के चल रही हूँ, कोई भी एक आर्बिट्रेरी मान लिया कि इसका लिमिट पॉइंट है, अब मैं दिखा दूं कि ये इसके अंदर ही है, तो आर्बिट्रेरी का मतलब इसके जितने भी मैं लिमिट पॉइंट लूंगी सब इसके अंदर दिखा दूंगी। तो वही चीज आ जाएगी यहाँ से कि ये कंटेन कर जाएगा अपने सारे लिमिट्स पॉइंट को। क्लियर, समझ आ गया। डेफिनेशन मैंने समझा दी, और यहाँ से एक आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट में मान के चलूंगा वो सेट के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। ठीक है, बट मुझे दिखाना है कि वो इसके अंदर आ जाए। अगर अंदर ही आ गया और ये आर्बिट्रेरी है तो इसका मतलब जो भी मैं लिमिट पॉइंट लूंगी सब अंदर होंगे, तो पूरा का पूरा लिमिट पॉइंट का जो सेट है वो इसके अंदर हो जाएगा, मतलब ये क्या बन जाएगा, क्लोज्ड। इतना क्लियर हो गया। अब देखो आगे, तो मैंने x यहाँ पे एक लिमिट पॉइंट मान लिया, मुझे इस सेट की जगह यहाँ पे क्या दिखाना है बेटा, S ऑर्थोगोनल को दिखाना है। तो इसके अंदर से लूंगी ना, यहाँ पे मैंने नॉर्मली एक सेट बताया था, अब मेरे पास यहाँ पे सेट का काम कर रहा है दिस। ओके, तो मुझे इस सेट को क्या दिखाना है, क्लोज्ड।
तो इसके अंदर से एक लिमिट पॉइंट ले लिया। अब ये लिमिट पॉइंट इस सेट के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये इसका लिमिट पॉइंट है तो इसके अंदर से कोई ना कोई मेरे पास एक सीक्वेंस आई होगी, ठीक है, जो इस पॉइंट पे कन्वर्ज करी होगी, क्योंकि अगर लिमिट पॉइंट है तो कोई ना कोई तो सीक्वेंस होगी ना जो इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है। तो यहाँ पे हमने जब ये इसका लिमिट पॉइंट है तो देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ दिस सच दैट एक्स एन कन्वर्ज टू एक्स। क्लियर, बात समझ आई। अगर ये x जो है, सॉरी x जो है वो मेरे पास इसका लिमिट पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर से कोई ना कोई इसके पॉइंट्स की एक सीक्वेंस होगी जो इस पर क्या कर रहा है, कन्वर्ज। ये डेफिनेशन होती है, ठीक है। रियल में हम यही काम करते हैं, ठीक है, कि लिमिट पॉइंट ले लिया तो इसका मतलब इसके अंदर से कोई ना कोई सीक्वेंस होगी जो इस पे कन्वर्ज करेगी। इतना क्लियर हो गया बेटा। अब देखो, मेरा मेन टारगेट तो ये है कि इसको इसके अंदर ले जाना, तभी क्लोज होगा। अगर ये इसके अंदर नहीं गया तो क्लोज नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको इसके अंदर ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि s के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट 0 दिखानी पड़ेगी, ठीक है। मुझे x को इसके अंदर लेके जाना है, तो ये इसके अंदर कब जाएगा, जब ये s के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट क्या कर दे, 0। ये चीज मेरे पास रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे लेट y बिलोंग्स टू s, मैंने y बिलोंग्स टू s, देन तब यहाँ पे देखना बेटा xn का y के साथ इनर प्रोडक्ट 0 हो गया फॉर ईच n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब ये चीज क्या लिखी, देखो यहाँ से जो मैंने सीक्वेंस एग्जिस्ट कराई है, ये देयर एग्जिस्ट का साइन होता है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने सीक्वेंस एग्जिस्ट कराई है इसके पॉइंट्स की, तो ये सीक्वेंस कहाँ से आई है, इसके अंदर से। तो मेरे पास अगर ये सीक्वेंस xn, ठीक है, ये सीक्वेंस मेरे पास इसके अंदर से, तो इसके अंदर ये कब होगी, जब s के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट 0 दे रही होगी। तो मतलब अगर मेरे पास ये y बिलोंग्स टू s है तो इसके साथ क्या करेगी, इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0। और मेरे पास जो ये n है ये कोई भी नेचुरल नंबर, मतलब इसकी वैल्यू x1 x2 x3 xn सो ऑन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ओके। अब देखो आगे, ये चीज हमारे पास क्या था यहाँ पे कि मेरे पास ये इसके अंदर से था, ठीक है बेटा। ये जो सीक्वेंस है वो इसके अंदर से है, इसके अंदर है, तो इसका मतलब s के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट क्या देगी, 0। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, सो लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी दिस इक्वल टू 0। अगर इसकी वैल्यू मेरे पास इनर प्रोडक्ट की वैल्यू 0 है, तो अगर मैं n की वैल्यू लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी कर दूं, इंफिनिटी तक पहुंचा दूं n को, तब भी इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। क्लियर, इतना हो गया। क्योंकि ईच फॉर ईच n बिलोंग्स टू n, क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, तो n की वैल्यू मेरे पास x1 x2 x3 सो n ऐसे चलती जाएगी। तो जब मेरे पास इसकी ही y के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है, इसकी भी y के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है, इसकी भी y के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है, जब सबकी ही y के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब अगर मैं लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी कर दूं तो तब भी मेरे पास ये इनकी इनर प्रोडक्ट 0 आएगी। इतना क्लियर। अब मेरे पास क्या होता है बेटा, इनर प्रोडक्ट जो होता है मेरे पास कॉन्टिन्यूस होता है। इतना क्लियर, इनर प्रोडक्ट इज ए कॉन्टिन्यूस। अगर कॉन्टिन्यूस है बेटा तो इनर प्रोडक्ट के अंदर ये लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन की, ठीक है, कि मेरे पास अगर कॉन्टिन्यूस है तो हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, तो ये चीज आ गया। लिमिट एन अप्रोच टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास x। कैसे, देखो यहाँ पे ये चीज दी हुई है ना कि मेरे पास ये लिमिट पॉइंट है इसका, ठीक है, लिमिट पॉइंट है। तो यहाँ पे हमने एक सीक्वेंस एग्जिस्ट कराई थी, यहाँ से xn दिस, और ये कब थी, एज एन अप्रोच टू इंफिनिटी। तो इसका मतलब क्या होता है कि x इक्वल टू होगा मेरे पास लिमिट एन अप्रोच टू इंफिनिटी xn, ठीक है। ये सारा रियल का पोर्शन है, ठीक है, कि ये सीक्वेंस अगर इसके पे कन्वर्ज कर रही है एज एन अप्रोच टू इंफिनिटी, जब मेरे पास n जो है इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तब ये इसको अप्रोच कर रही है, तो ये मेरे पास क्या होगी, लिमिट, तो ये इक्वल होगी लिमिट एन अप्रोच टू इंफिनिटी xn। तो इसकी वैल्यू की ही जगह, ये वैल्यू है ना, इसकी जगह x रख दिया। तो यहाँ पे x की y के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आ गई, 0। तो यहाँ से क्या हो गया, अगर मेरे पास y के
यहाँ पे देखो मैंने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट माना था इससे, तो मतलब यहाँ पे मैं एस का कोई भी वेक्टर लूँ, कोई भी वेक्टर, तो सबके साथ इनर प्रोडक्ट 0 दिखाएगा। तो दिस होल्ड्स फॉर वाई बिलोंग्स, मतलब फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एस। तो मेरे पास क्या होगा, ये x जो है वो चला जाएगा ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ s। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो ये x है इसने s के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट क्या दिखा दी, 0। तो इसके अंदर कौन जाता है, वही जाता है जो s के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट क्या दिखा दे, 0। तो इसका मतलब इसने दिखा दिया, तो ये इसके अंदर चला गया। अब देखो मैं ये इसका लिमिट पॉइंट मान के चली थी, इतना क्लियर। ये मेरे पास एस ऑर्थोगोनल ये सेट था, ठीक है। मैं इसका एक्स जो है एक लिमिट पॉइंट मान के चली थी, वो बाहर भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है, तो हमारे पास वो कहाँ गया, इसके अंदर। अगर मेरे पास एक लिमिट पॉइंट मैंने आर्बिट्रेरी माना, वो उसके अंदर आ गया, तो मैं कुछ भी मानूं, मतलब कितने भी लिमिट पॉइंट मानो, सबके सब मेरे पास इसके अंदर ही प्रेजेंट होंगे। तो हमने क्या दिखा दिया कि जो मेरे पास ये सेट है, ये जो सेट है और सॉरी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस जो है बेटा, ये क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, अपनी सारी की सारी लिमिट्स पॉइंट को कंटेन कर रहा है। क्योंकि एक ली उसको भी कंटेन कर लिया, दूसरी लूंगी उसको भी कंटेन कर लेगा, तो सारी की सारी लिमिट पॉइंट इसी के अंदर आ गई। क्लियर? तो मतलब ये क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, अपनी सारी की सारी लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है। और जो भी सेट अपनी सारी के सारे लिमिट पॉइंट को अपने अंदर कंटेन करेगा उसी को बोलते हैं हम क्लोज सेट। ठीक है, क्लियर? तो सेकेंड उसमें हमने क्या दिखा दिया था, इसको लीनियर सब स्पेस। अब हमने इसको दिखा दिया क्लोज्ड, तो मेरे पास ये ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एच क्या बन गया, और क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ऑफ एच। ठीक है, तो जो मेरे पास मेन टारगेट था इसको प्रूफ करने का, वो क्लियर हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आया होगा बेटा। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्या क्या चीज हमने की। तो आज के लिए थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और उन बच्चों तक भेजें जिनको इनकी नीड्स है। थैंक यू सो मच।